यार बहुत तैयारी करने के बाद भी जब जॉब ना मिले ना तो बहुत दुख होता है। ठीक है, और दिल भी टूट जाता है काफ़ी तरह से कि मन ही नहीं करता है कि यार अब पढ़ लो। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल स्ट्राइक। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, पता तो होगा लेकिन हम लोग भी कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग सभी लोग मिल के सपोर्ट करेंगे। हैज़ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। ठीक है, सरकार हमें जवाब दो। ठीक है, आप खुद ही सोचो, आप 1 साल 2 साल तैयारी करते हो, उसके बाद क्या होता है? घर वाले बाहर वाले आपसे बस एक ही सवाल करते हैं, या फिर बाहर वाले आपके घर वालों से पूछते हैं यार आपके बेटा या बेटी आपके तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप भी देखो ना, आप पढ़ते रहते हो, समझ ही में नहीं आता है कि आप पढ़ते रहते हो, बस सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है यूथ के लिए। ठीक है, तो आपको अब आवाज़ उठानी है, आपको चुप नहीं बैठना है, किसी भी हाल में आपको चुप नहीं बैठना है, आपको आवाज़ उठानी है। जब तक हम लोग नहीं मिल के सहयोग करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचते हो जो एक्टर हैं या फिर जितने मंत्री हैं बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं हम लोगों से? नहीं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बीएससी क्या होता है, एमए क्या होता है, एमटेक क्या होता है। बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं, बहुत से ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा आप मत सोचो, बस आप अपना सहयोग करो। ठीक है, पूरी तरह से सहयोग करो। हैज़ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इसमें आपको करना क्या है? आपके माइंड में बस एक ही बैकअप क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ट्विटर पर जाना है। ठीक है, ट्विटर पर अपना ट्वीट करना, हैज़ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट के लिए सरकार हमें जवाब दो। ये ट्वीट हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लोग इसमें जीत नहीं जाते। ठीक है, आपने जैसा कि यूट्यूब आप भी चलाते हो, मैं भी चलाती हूँ, सभी लोग चलाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही तेज़ी के साथ स्ट्राइक चल रही है कि हम लोग इसमें जीत के रहेंगे, और इत्तेफाक की बात है हम लोग जीतेंगे भी। जिस तरह से पर आवर में ट्वीट हो रहे हैं, लाखों में ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम, तो उस तरह से हम लोग जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जीतने के आसार क्या, जीतेंगे ही। ठीक है, तो इस कैंपेन में अपना सहयोग करें। ठीक है, और पूरी तरह से सहयोग करें, क्योंकि जीतना है तो कुछ करना है। ठीक है, और पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आप खुद ही समझ रहे हो कि जो पढ़ा लिखा है वो झाड़ू लगा रहा है और अनपढ़ इंसान नौकरी कर रहा है। ठीक है, सरकार क्या चला रही है? सरकार ये चला रही है कि पढ़े लिखों को क्या कर दिया, झाड़ू लगवा रही है, और जो अनपढ़ है वो क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। ठीक है, अधिकतर लोग आप ऐसे मिलिए, आप टीचर के हालात देखिए, आउटसाइड एरिया में टीचर के पास जाइए, आपके पास ऐसे ऐसे हालात होंगे कि आपको ऐसे ऐसे टीचर मिलेंगे, उनको ये नहीं पता होगा पीएम कौन है, गवर्नर कौन है, होता क्या है ये। ठीक है, तो आपको सरकार के प्रति अपना क्या करना है, आवाज़ उठानी है। पूरी तरह से हमें लड़ना है इस जंग को, और जीतेंगे भी हम ही लोग। ठीक है, इसी जोश भावना के साथ अपने अंदर एक जुनून पैदा करना है, और उस जुनून को बनाए रखना है पूरी तरह से उस जुनून में हम लोग कामयाब भी होंगे। देखिए आपके सामने एक इमेज लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है हैज़ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये हम लोगों को ट्वीट करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कौन चाहता है लड़ना साहब, पर साहब सहें और कितना, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझिए, अगर आपने अभी ट्वीट करने से आप चूके, अगर आप थोड़ा सा भी ढीले पड़े, सरकार तुरंत अपना मुंह मोड़ लेगी, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा कि यार मामला शांत हो गया। जैसा कि आज आप ही को पता होगा एमपी में क्या हुआ, मतलब वो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, भोपाल में। तो ये सब देखिए क्यों हो रहा है, ये सब धरने पे बैठे स्टूडेंट और वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग इस लड़ाई में जीतेंगे, और आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके ट्वीट करिए ट्विटर पे, और इसमें शामिल होइए, पूरी तरह से लड़ेंगे हम लोग। अब देखिए कुछ लाइनें हैं आपके लिए मैं लाई हूँ। मैं भी बेरोजगार, बहुत हो गई मन की बात, अब कब करोगे काम की बात, हमें भी चाहिए रोजगार। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई आपके लिए भी।
ठीक है, और भी कुछ लाइनें देखते हैं। शिक्षित बेरोजगार हूँ मैं, कितना परेशान हूँ मैं, देख लो मोदी जी आज कितना बदहाल हूँ मैं। आप इस टाइम कोरोना में देख रहे होंगे क्या सिचुएशन आ गई है, किस तरीके से गरीबी आ गई है, किस तरीके से इकोनॉमिक खतरे में है, और जो प्राइवेट बंदा है वही इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, आपके भाई बहन होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप भी अगर पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो आप बिल्कुल ट्यूट करने में बिल्कुल पीछे ना हटें, बिल्कुल ट्यूट करिए। ठीक है, हर घंटे में, लेकिन आपको गाली गलौज नहीं करना है। किसी को गाली गलौज करके आप कुछ नहीं करा सकते हो। आप लड़ाई में अगर तुरंत अपना गाली गलौज करते हो या फिर अपना हाथ उठाते हो तो बहुत ही उल्टा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे काम हम लोगों को नहीं करने, केवल शांति से ट्यूट करना है कि हमें अपना वो दे दीजिए। ठीक है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। अब देखिए आगे क्या लाइन लिखी हुई है। चार दीवारी में बंद होकर बस पढ़ता जा रहा हूँ मैं, परीक्षाओं के इंतज़ार में बस यूँ जीता जा रहा हूँ मैं, सपने सजोए थे कि माँ बाप का सहारा बनूंगा मैं, आज उन पर ही हर दिन बोझ बनता जा रहा हूँ मैं। ये लाइन बहुत ही दुखी करने वाली लाइन है, मुझे भी पढ़ के बहुत ही बेकार लग रहा है। आज उन पर ही हर दिन बोझ बनता जा रहा हूँ मैं, रिश्तेदारों के ताने को हर दिन सुनता जा रहा हूँ मैं, निराशाओं से घिरता जा रहा हूँ मैं, मरता जा रहा हूँ मैं, शिक्षित बेरोजगार हूँ मैं, कितना परेशान हूँ मैं, देख लो मोदी जी आज कितना बदहाल हूँ मैं। दोस्तों ये लाइन मुझे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सेट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस लाइन से ना रियलिटी झलक रही है। आप खुद ही पढ़ रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्या रियलिटी बिल्कुल झलक रही है, कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। इस लाइन में मुझे अच्छी लगी थी तो मैं आपके लिए भी ले आई थी। ठीक है, तो जैसा कि देखिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ जब कुछ होगा भी नहीं ना तो ये भी बहुत ही दुख करता है कि आप 2-3 साल तैयारी करो उसके बाद भी कुछ ना हो, तो किसकी गलती रह गई है, हमारी या सरकार की। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो है कमी। ठीक है, तो अपना सहयोग करते रहिए। देखिए हम लड़कियों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी फेस ऑफ करती हूँ इस चीज़ों को, तो शायद हमारी जो वीडियो हमारी बहुत सी बहनें होंगी जो देख रही होंगी, या फिर बहुत से भाई होंगे जो देख रहे होंगे, देख तो सभी रहे होंगे, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। अगर लड़कियों को 2 साल पढ़ने का टाइम दिया जाता है तो 2 साल में अगर बाय द वे जॉब नहीं मिली, या फिर सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, या फिर सरकार ने एग्ज़ाम नहीं कराया, तो लड़कियों को क्या होगा। माँ बाप ये कहते हैं कि अब आपकी शादी कर दी जाए। ठीक है, अब आपकी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको 2 साल दिए थे, आपने उसमें कुछ नहीं किया। ठीक है यार, ये सब फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये रियलिटी है, और अभी आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे। आप पढ़े लिखे हो, आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो, आप एक ट्यूट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल करो यार, करने का यही एक टाइम है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये रियलिटी है, अगर आपने अभी जितने भी युवा जन हैं अगर उन्होंने अभी अपना चाह लिया तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें टीचर भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट शामिल हैं, तो आप भी शामिल होइए। अगर आपने अभी तक ट्यूट नहीं किया तो जाइए ट्यूटर पर ट्यूट करिए और बहुत ही अच्छे से लिखिए। हैज़ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, हमें जवाब दो सरकार। ठीक है, इनका एग्ज़ाम ना कराना, इनका ऐसे ही बैठे रहना, इनका बस चुनाव होना है, बस अपनी पॉपुलैरिटी में इनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। इनको पॉपुलैरिटी चाहिए, इनको विदेश यात्राएं करनी है, ये घूमने जाएंगे। ठीक है, ये पूरा घूमेंगे, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन यूथ भटक रहा है, केवल पढ़ा लिखा अच्छा बंदा भटक रहा है और अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं। सही बात है, चला तो रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, बट मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ट्यूट करिए ट्विटर पे जा कर के और अपना सहयोग करिए। हैज़ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, हमें जवाब दीजिए। ठीक है, बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। अब मैं चलती हूँ, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप जितना हो सके
ट्विटर पर जा कर के ट्वीट करते रहिए, ठीक है, जब तक हम लोग इस लड़ाई में जीत नहीं जाते, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।